नमस्कार दोस्तों, ये जो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आर्टकैम की सीरीज़ देख रहे हैं टिप एंड ट्रिक्स। इसका ये 8वां ट्यूटोरियल है। तो सबसे पहले हम लोग आर्टकैम को ओपन कर लेते हैं। इस तरह का आर्टकैम को ओपन कर लिया। हमारे लेफ्ट साइड में जितने भी मेनू है सारे हमने देख लिए थे। ये एक रह गया टेक्स्ट का मेनू, वो भी मैं क्लियर करवा देता हूँ आज। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट की जो भी राइट साइड में है सब चीज़ें इसकी ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए टेक्स्ट राइटिंग तो आपको पता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो टेक्स्ट राइटिंग के लिए अगर आप कहाँ पे भी वर्ड में टेक्स्ट लिखते हो, क्या टेक्स्ट वर्ड में लिखते हो, कोरन में लिखते हो, फोटोशॉप में लिखते हो, कोई भी जगह पे अगर आप टेक्स्ट लिखते हो, ये जो मेनू होते हैं ये सब कॉमन होते हैं हर जगह पे, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे जो होता है फ़ॉन्ट, आपको जो भी फ़ॉन्ट चाहिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी फ़ॉन्ट में आपको लेटर टाइपिंग करना है वो फ़ॉन्ट में आप लेटर टाइपिंग करवा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो लिखने के लिए बड़ा इजी पड़ेगा हमें। यहाँ पे हम आ गए, एक मिनट। यहाँ पे इम्पैक्ट को हमने सिलेक्ट किया। इम्पैक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसकी स्क्रिप्ट जो है वेस्टर्न में है। बहुत सारी स्क्रिप्ट अलग अलग है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग वेस्टर्न में ही सिलेक्ट रखेंगे उसको। ठीक है, ये साइज़ है। उसके बाद में ट्रांसफॉर्म है। पहले मैं नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, GS Zone CNC सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह का नाम लिख लिया। तो यहाँ से भी आप ट्रांसफॉर्म टूल से यहाँ से भी उसको नाम को बड़ा कर सकते हैं, नाम बड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पूरा सेलेक्ट करके यहाँ को इसको मूव भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे स्केलिंग का ऑप्शन है, तो आप स्केल भी कर सकते हो। यहाँ पे स्केलिंग वो जो हाइट है वो दोनों लॉक है, 100% के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, या ट्रांसफॉर्म टूल में जाके भी आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है शेयर का। तो यहाँ पे अगर हम लोग 30 डिग्री का करना चाहते हो तो 30 डिग्री के ऐसे मतलब इटैलिक में हो जाएगा। जहाँ पे ऐसे यहाँ पे इटैलिक दी है वैसे इटैलिक में हो जाएगा अगर आपको करना है तो। ठीक है, बाद में ये रोटेशन है, आपको कितना डिग्री रोटेशन चाहिए। अगर आप 45 डिग्री में रोटेशन करना चाहिए थे तो लेटर जो है वो 45 डिग्री में रोटेशन होगा। अगर आपको 0 डिग्री रखना है तो आप 0 डिग्री में लेटर को रख सकते हैं। ये स्पेसिंग है कि दोनों जो चैप्टर है, सॉरी दोनों जो वर्ड है, दोनों के वर्ड में कितना गैप रखना चाहिए आप स्पेसिंग रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 40 का करता हूँ तो स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे स्पेसिंग आप बढ़वा सकते हो। तो ये तो आपको पता है ये क्या ऑप्शन होता है। अगर आपको एक लाइन के नीचे दूसरा लाइन लिखना है तो एक लेवल में आए, या एक के नीचे एक वर्ड आए, ये सब ये लाइन है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। और उसके नीचे आता है कि कर्व पे लेटर राइटिंग कैसे करें। तो यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद ये क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही क्रिएट होता है ये ग्रुप में होता है हमेशा। ठीक है, अगर इसको आप अनग्रुप करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके आप उसको अनग्रुप करवा सकते हैं। ये अनग्रुप हो जाएगा, फिर सिंगल पैनल अनग्रुप रहेगा। ठीक है, सिंगल वर्ड जो है वो ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो इसको भी अगर चाहिए तो अनग्रुप आप करवा सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं तो अनग्रुप ना करें, ऐसे ही रखेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, दूसरी बारी आती है कर्व पे लेटर कैसे लिखें। जैसे हमने यहाँ पे कर्व एक सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट पे चले गए। तो यहाँ पे कर्व सिलेक्ट करके डायरेक्ट टेक्स्ट पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कर्व पे लिखा जाता है। यहाँ पे सिलेक्टेड, मैं बाहर इसको सिलेक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट पे जाता हूँ। टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे कर्व को सिलेक्ट करता हूँ पहले। ठीक है, मैं टेक्स्ट पे चला गया, कर्व को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्टेड करो, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना शुरू हो जाएगा। अगर मुझे लिखना है GS Zone CNC सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह का आप कर्व के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, स्पेसिंग कितना देना है वो डिपेंड है आपके ऊपर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है अलाइन टू कर्व लिखा हुआ है। अगर ये आपको चेंज करना चाहिए, वर्टिकल में चाहिए तो वर्टिकल में हो जाएगा। अगर आपको स्वीप राउंड में कर्व चाहिए तो स्वीप राउंड कर्व में हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे करना है स्ट्रेच फिट करना है तो स्ट्रेच फिट हो जाएगा, मतलब पूरे वेक्टर पे स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का वेक्टर आप यहाँ से क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लेटर क्रिएट करवा सकते हैं वेक्टर के ऊपर, कर्व वेक्टर के ऊपर। कर्व वेक्टर के ऊपर आप लेटर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट कर देंगे तो कैंसिल करवा देंगे तो ये कर्व के ऊपर ये जो लेटर है ये क्रिएट हो जाएगा कर्व को आप पर, अगर आप डिलीट करते हो।
ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है, बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट हिंदी में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखें। देखो, हिंदी में टेक्स्ट तो आप आर्टकैम में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्स्ट आपके पास होनी चाहिए, फ़ॉन्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर फ़ॉन्ट आपके पास नहीं है तो आपको गूगल से डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ें आप करवा सकते हैं। मेरे पास कुछ है, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। बड़ा मगजमारी का काम होता है हिंदी लिखना, आपको भी पता है। अगर जिसको टाइपिंग आता है वो आराम से लिख सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास एक है AMS कॉलीग्राफी बोल के, AMS कॉलीग्राफी, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी मुझे अगर कुछ नाम लिखना है, समझो गणेश मुझे नाम लिखना है, तो मुझे G टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद में A टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद में N टाइप करना पड़ेगा, N के हिसाब से ये आएगा, दूसरा N टाइप करना पड़ेगा शिफ्ट दबा के, उसके बाद में वापस A टाइप करो, E टाइप करो, ठीक है। और एक मिनट, E टाइप कर दिया, उसके बाद में इसको टाइप करूँगा मैं S को, और उसके बाद में A को टाइप करूँगा। तो इस तरह का गणेश नाम टाइप होगा आपके पास। ये स्पेसिंग इसलिए दिखा रहा है कि यहाँ पे हमारा स्पेसिंग ज़्यादा था, कैरेक्टर के स्पेसिंग, तो इसको हम लोग 20 का स्पेस करवाते हैं, ठीक है। 20 का पेस 0 पेस करवाते हैं। एक मिनट, यहाँ पे 0 एंटर, ये देखिए स्पेसिंग हमारा कम हो गया। लेकिन इसमें क्या है ना, अभी आपने अगर टेक्स्ट क्रिएट कर दिया तो टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद इसमें बड़ा काम होता है। ये ग्रुप है सारे, ठीक है, इनको अनग्रुप करना पड़ता है। अनग्रुप करने के बाद अगर वन टाइम में अनग्रुप करना है तो यहाँ पे जाना पड़ता है वेक्टर, डॉक्टर वेक्टर में, और यहाँ पे अनग्रुप, ओपन, क्लोज, डुप्लीकेट, ये सिलेक्ट करके फिर उसको आप अनग्रुप करवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह का नाम आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे स्पेसिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन इसके बीच में, इसके ऊपर है ना, क्रिएट करने के बाद इसके बीच में काम बहुत होता है, ठीक है। काम इसलिए ज़्यादा होता है इसके ऊपर, ये अभी ग्रुप है और ये लाइन एक दूसरे के ऊपर क्रिएट है, तो इनको कट करो, एक दूसरे के साथ मर्ज करो, तो ये बहुत मगजमारी का काम होता है। इससे अच्छा बेटर यही रहेगा कि आप कोरल में टाइपिंग कीजिए। कोरल में टाइपिंग करेंगे तो वो कोरल पे वहाँ पे बहुत इजी पड़ता है वो चीज़ें करना, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको टेक्स्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर किसी को टेक्स्ट के बारे में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थोड़े बिजी होते हैं लेकिन रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।